दो बुरे अंकल से सेव किया और उन्हें मारा भी। ये आलिया इससे पापा क्यों बोल रही है? देखिए, इसके पीछे ना दो गुंडे पड़े हुए थे, तो मैंने इसे बचाया इनसे। ठीक है, समझ गई। आयुष, यस सर। इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दो। यस मैम। आलिया चलो। मम्मा, पापा को भी लेकर चलो ना। ये तुम्हारे पापा नहीं है बेटा, चलो। कम। आ गए महाराज। पता नहीं वहां कहाँ गटर से अपनी विरासत चला रहे थे। हाँ, आपने मुझे यहाँ जल्दी से आने के लिए बोला था, तो इसीलिए मैं यहाँ। ये सामान क्या है? तुम्हारी शादी का सामान। तुम्हारी शादी है मिसेस रॉय के साथ। शादी इनसे मेरी। दिमाग ठीक है आपका? ये बुढ़िया ना तो चल सकती है ना बोल सकती है। मुझे तो लग रहा है कि 2 साल में टिकट कट जाएगा इंदर सर का, तो शादी नहीं हो पाएगी। किसने कहा? हाँ, बस इनके पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये औरत बचपन से नहीं चली। बेवकूफ लग रहा हूं मैं आपको। तो तू कौन सा सलमान खान है जो तेरे जैसे लंगूर से शादी करने के लड़कियां मरे जा रही हैं? और सुन, तुझे ना आया शादी करने के लिए बुलाया है, तो अपनी लंबी जुबान बंद कर और चुपचाप शादी कर। लॉयर आता होगा। और मैंने भी कह दिया ना कि ये शादी नहीं होगी, तो मतलब नहीं होगी। शादी तो तू ही करेगी। लगता है तू भूल गया 9 साल पहले तूने क्या कांड किया था। भूला कुछ भी नहीं हूं, सब याद है मुझे। इसीलिए इस घर में आज तक वापस नहीं आया कभी। वो तो आपका टेक्स्ट आया था कि कुछ काम है, तो आता कैसे? तुझे तो धक्के मार के यहां से निकाला था ना। अगर आता तो फिर धक्के मार के निकाल देता। देख, तुझे एक मौका दे रहे हैं और अब तू ऐसा करेगा ना तो सीधा जेल जाएगा। तेरी बेचारी मरी हुई मां कितना दुख होगा। छोड़ छोड़ छोड़। एक तो तुझ जैसे फटीचर की शादी मैं इतनी अमीर औरत के साथ करवा रही हूँ, और तू मेरे बेटे पे चढ़ है। हाँ, किसकी हिम्मत हुई रश्मि खुराना के फियांसे को धमकाने की? कौन है? मम्मी, ये तो सच में रश्मि खुराना है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ, खुराना खानदान की बेटी। मुझसे शादी करोगी? नो पापा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक आप पापा से शादी नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना स्कूल जाऊंगी। मुझे भी सबकी तरह पापा चाहिए। क्यों नहीं? नहीं, ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी शादी मिस रॉय के साथ हो गई। शादी करवाने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे की करवा दो। नहीं मतलब एक रईस बुढ़िया और ये नाजायज औलाद, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। धक्का लगेगा तो संभल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हाथ थोड़े कम चलाए। मिस खुराना, आप जानती नहीं, एक कपूर खानदान का बेटा तो है, पर इसकी हालत कबाड़ी वाले से बुरी है। अपनी माँ के पल्लू से लिपटे हुए अब तुम मुझे औरत की हालत के बारे में बताओगे? और हाँ, तुम तो वही मानव कपूर हो ना जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी स्टॉक में बर्बाद कर दी है ना? चले? चलते हैं। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब
आपका दिमाग शायद थोड़ा सा हिल गया है तो आपको डॉक्टर के जाना चाहिए। मैडम क्या ना, शादी बच्चों का खेल नहीं है तो क्या है ना, मेरी बेटी आलिया को एक बाप की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना पापा बनाना चाहती है। सिर्फ 1 साल की बात है, बाद में मैं संभाल लूंगी एंड मैं तुम्हें हर महीने 5 करोड़ रुपए दूंगी। ठीक है, चलिए। आलिया, How are you doing? All good? यस। चलिए बताओ, मम्मा कहाँ है? मम्मा पापा को लेने गई। क्या? अरे रश्मि कहाँ थी तुम? सर्चिंग फॉर यू। और ये कौन है आपके साथ? जनाब चीपस्टर। क्या नया नौकर रखा है? भाई देखने में तो बहुत ही थर्ड क्लास सा लग रहा है। Tarun is Nikhil, my husband. रश्मि, सड़कों पे जो गलियों में लॉरियां घूम रही होती है ना कूड़ा उठाने वाली, वो भी इससे बेटर है। तुमने इससे शादी कर ली है? वेट, ये जोक राइट? नहीं, सच बोल रही। जाहिल आदमी, कम से कम नहा के तो आना चाहिए था। जा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, जाके उसे साफ कर, ठीक है? अगर अच्छे से साफ करेगा तो 500 रुपए टिप दूंगा तुझे। पूरे हफ्ते का खर्चा भी निकल जाएगा और पार्टी भी हो जाएगी। तारुण, निखिल सच में मेरा हस्बैंड है। You're not serious, right? Now, रश्मि, नाम क्या है इसका? निखिल, निखिल कपूर नाम है इसका। कहीं ये वही निखिल कपूर तो नहीं? मतलब ये आलिया का असली बाप है? तुम जा सकते हो यहां से। What? रश्मि, इस 2 टके के इंसान के लिए तुम मुझे यहां से जाने के लिए कह रही हो? I mean, look at him. किसी बी ग्रेड हिंदी फिल्म का 3rd रेट विलन लगता है। You deserve better. कि तुम डिसाइड नहीं करोगे तरुण कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या डिजर्व नहीं करती हूँ। I said go. मम्मा। मतलब निखिल सच में आलिया का बायोलॉजिकल फादर है। उसे रास्ते से हटाना होगा वरना मेरे बचपन के प्लान पे पानी फिर जाएगा। सुनो, किसी को कुछ पता ना चले। पॉइजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गॉट इट? गो। Are you mad? ये क्या किया तुमने? आलिया के फादर की आस्ती आ गई इसमें। गिरा दिया तुमने। अस्थियां मतलब कुछ भी। पाउडर है मैम, पाउडर। मतलब 9 साल पहले तरुण ने मुझे अस्थियां नहीं पाउडर दिया था। क्यों? पता लगाना पड़ेगा मुझे। कहां गया वो फटीचर? जरूर रश्मि के पीछे अपनी दुम हिलाता घूम रहा होगा। बस एक बार वो ये पेस्ट्री खा ले, फिर मेरे गले की हड्डी गायब हो जाएगी। अरे आयुष, तुमने निखिल को देखा क्या? मैं एक्चुअली उसके लिए पेस्ट्री लेकर आया। निखिल को सर वो जस्ट अ मिनट। हेलो। वाह
पेस्ट्री। आलिया क्या हो? आलिया 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 आंखें खोलो। आलिया आलिया पेस्ट्री में कुछ था क्या? ओह शिट, पेस्ट्री आलिया ने कैसे खा ली? कुछ तो है इसमें। जहर दिया इसे। जहर? आलिया को हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। आलिया आलिया दूर रह से, तू नहीं आलिया को जहर दिया होगा। तुझ जैसे लोग पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता हूं। क्या बकवास कर रहा है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आलिया का बाप हूं मैं। बाप? बाप? हाँ, ना ड्रामा बंद कर। ये है तेरी असली जगह, जमीन पर। इन्हीं हाथों से जहर दिया ना तूने आलिया को। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। सर ये आप क्या कर रहे हैं? वही जिसके ये लायक है। इस जैसे नाली के कीड़ों को तो मसल के कुचल देना चाहिए। आलिया को हॉस्पिटल लेके जाना, उसकी जान खतरे में है। यही तो मैं चाहता हूं। अगर ये मर गई फिर रश्मि तेरे से 2 कौड़ी के इंसान को इस घर से लात मार के बाहर फेंक देगी। साला पति बन के बहुत उछल रहा है। मुझे आलिया के फादर की हर एक डिटेल चाहिए। व्हाट? तुम्हारे पास सिर्फ एक फोटो है? ओके फाइन, भेजो। निखिल? ये निखिल कैसे हो सकता है? यस आयुष। आलिया? आलिया बेटा क्या हुआ? उठो ना। आलिया? रश्मि देखो ना, इस सड़क छाप गुंडे ने हमारी आलिया के साथ क्या किया है। तुम्हें ऐसी गंदगी को घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। रश्मि मेरी बात सुनो, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हॉस्पिटल लेके चल दे वरना जान जा सकती। प्लीज चल। रश्मि इसकी बातों में मत आना। मुझे तो ये कोई गुंडा बमबारी लगता है। आई थिंक वी शुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। रश्मि भरोसा करो मुझ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है और उसका एंटीडोट सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में मिलता है। प्लीज लेके चलो। रश्मि क्या कर रही हो तुम? एक क्रिमिनल को जाने दे रही हो? बस सर, अगर निखिल ने कुछ किया होता तो उसे हॉस्पिटल जाने की जिद ना करता और ना ही उसे ऐसे देखकर वो इतना पैनिक करता। एंड थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया। चल आलिया। इस निखिल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया, तो दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीडोट लगेगा। प्लीज प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। आलिया अब ठीक है। तूने रश्मि के साथ शादी कर तो ली, लेकिन क्या तूने उसे सच बताया? अगर उसे उस 9 साल पहले वाली लड़की के बारे में पता चल गया जिसका तूने चेहरा भी नहीं देखा था, तो वक्त आने पर मैं रश्मि को सब कुछ बता दूंगा। मम्मी पापा मुझे घर जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? क्या नहीं जा सकते तुम। क्यों? अरे मैंने बोला ना मुझे रोकने वाला। हाँ? मासूम सी बच्ची को जहर देकर शर्म तो आई नहीं होगी तुझे, है ना, कि तू दोबारा यहाँ पे आ गई। स्टॉप इट करो। एनफ। अब भी तुमने ये सब कुछ नहीं रोका ना तो मैं पुलिस को फोन करूं।
रश्मि तुम इस कमीने की बातों में आके मुझ पर शक कर रही हो? वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स, डैम इट। मैं आलिया को जहर क्यों दूं? सब तो इसका। मैम, पेस्ट्री की लैब रिपोर्ट। क्विकली, हाँ, रिपोर्ट को फटाफट चेंज करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पेस्ट्री में जहर था। ओके? क्या नहीं है ना पेस्ट्री में जहर? लेकिन नहीं, तुम्हें तो जंगली की बातों पर भरोसा करना है। आज मैं तुम्हें बता, ये सब इसी का कारण है। प्लीज सॉरी तरुण, पता नहीं मैंने कैसे, वो एक्चुअली पेस्ट्री खाकर आलिया की तबीयत खराब हुई तो। निखिल, तुम भी तरुण से सॉरी बोलो। I'm sorry। रश्मि, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पता करके रहूंगा कि ये घिनौनी हरकत की किसने है, और फिर अपने हाथों से उस आदमी का गला काट दूंगा। बच गया आज तो, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल इनके सामने तेरी सच्चाई लाऊंगा मैं, देख ले। मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी, तेरे जैसे गटर के कीड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी आ जाए ना, तो भी मैं ही जीतूंगा। अरे वाह, आलिया इज लुकिंग हैप्पी। हाँ मैम, हाँ? आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं। यही है वो बेरोजगार आदमी जो रश्मि के पीछे सिर्फ उसके पैसों के लिए पड़ा हुआ है। जैसे इसने आलिया को जहर दिया ना, मुझे तो ये लगता है कि एक ना एक दिन ये पैसों के लिए रश्मि को भी मार देगा। इस सड़क छाप आदमी की औकात हमारे जूते साफ करने की भी नहीं है। और रश्मि, तुमने इससे शादी कर ली? मॉम, निखिल मेरा हस्बैंड है, आप उसके बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये 9 सालों से उस गटर जैसी बस्ती में पड़ा है, इसके तो घर वालों ने भी इसे निकाल दिया, और तुम इसे अपना हस्बैंड बनाकर घूम रही हो। 9 साल पहले मुझे घर से बाहर निकाला जरूर गया था, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसका रेप करना, क्या गलती नहीं है? मॉम, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? आप निखिल को अच्छे से जानती तक नहीं है एंड उस पर एलिगेशंस लगा रही हैं। आप उसे अच्छे से जाने बिना उसे जज नहीं कर सकती, ये गलत है। वो तो तुम अपने इस कैरेक्टरलेस पति से पूछो, मैंने इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अरे, इसके पैदा होने से पहले इसकी माँ को तो जहर खाकर मर जाना चाहिए था। अब उम्र में बड़े हैं, इसका मतलब कुछ भी बोलते रहेंगे क्या? मेरी माँ को घसीटने की जरूरत नहीं इस सब में। 9 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था, वरना मैं किसी लड़की की तरफ बुरी नजर से देखता भी नहीं। ये 9 साल पुरानी बात है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है रश्मि? देखो अभी भी वक्त है, तुम इस बदबूदार कीड़े को डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें और आलिया को बहुत खुश रखूंगा। तरुण, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मैरिड हूँ। बस, मैं मर जाऊंगी मगर इसे अपना दामाद नहीं मानूंगी, समझी तुम? नानी, आप मेरे पापा से ऐसे बात मत कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। आलिया ने इतनी जल्दी इस आदमी को अपना बाप मान लिया, कुछ तो खास होगा इसमें। बहुत तमाशा हो गया, चलो अब सब साथ में मिलके खाना खाते हैं। बहुत समय बाद सारा परिवार साथ में है और हमारी प्रिंसेस भी तो ठीक हो गई है। मैं इस गरीब के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती माँ, पता नहीं इसके हाथ में कितनी गंदगी होगी। अरे, ये लोग तो पैसों के लिए गटर भी साफ करते हैं। विद्या, स्टॉप इट। निखिल, ये सैलेड लो, हमारे यहाँ का सैलेड बहुत अच्छा होता है। नहीं दादी, क्यूकम्बर से एलर्जी है तो। What?
आई मीन आलिया को भी क्यूकम्बर से एलर्जी है। आलिया और पापा सेम सेम। स्ट्रेंज, सड़क छाप लोगों को भी एलर्जी होती है। मुझे तो लगा कि तुम कचरा भी खा सकते हो। इससे पहले तुमने अपनी बस्ती में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। मतलब कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। इसीलिए तुम अपनी बीवी के घर पर पड़े हो और उसकी कमाई का खाना ठूंस रहे हो। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरी बेटी के लिए 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर सको। 9 साल, एलर्जी, इतना सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कहीं निखिल या आलिया का बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है? मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। किसी को बताए बिना शादी कर ली। मेरी बर्थडे पार्टी में हम आप दोनों की शादी पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? इस जमीन के कीड़े को आप अपना दामाद बनाकर सारी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं? अरे लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा, और खुराना परिवार की इज्जत का क्या होगा? विद्या, तुम मानो या ना मानो, निखिल अब रश्मि का पति है। और प्रॉब्लम क्या है इसमें तुम्हें? माँ, ये इंसान ही एक प्रॉब्लम है। और आप भी तो रश्मि की शादी तरुण से कराना चाहती थी ना? वो पुरानी बात थी। नानी, हम तीनों आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में जरूर आएंगे। इस परिवार के इकलौते दामाद हो तुम, इस पे तुम्हारा ही हक है। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, ये वॉच। माँ, ये पापा जी की एडिशनल वॉच है। आप ये इस गरीब भिखारी को कैसे दे सकती हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तरुण सही कह रहा था, ये बहुत ही चालाक आदमी है। मैं इसे अपना दामाद नहीं बना सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नानी, मैं ये नहीं ले सकता। शगुन को मना नहीं करते बेटा। 7 जन्म भी ले लोगे ना, तो भी तुम या तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी ये वॉच नहीं खरीद सकता, समझे तुम? हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, तो मैं ये ले नहीं सकता। वापस ले लो। सुख, नानी ने बहुत प्यार से दिया ना, तो रखो तुम इसे। क्या आलिया के असली पापा? यस बॉस, आलिया के पापा जिंदा है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। हमें नानी के बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल सोचना चाहिए। निखिल, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। मैम, सर, आपको पूजा मैडम ने लेने के लिए भेजा। हैप्पी बर्थडे। निखिल कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ?
निखिल, नानी निखिल तो हमारे ड्राइवर के साथ आया ना? वो तो हमें लेके यहाँ आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने इतना ग्रैंड इवेंट देखा ही नहीं होगा नानी, इसलिए डर के भाग गया। वो गुड फॉर यू रश्मि, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती तो करवाता ही, साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती करवाता। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों लेके आए मुझे? देखा है तो टीचर, लेकिन साले क्या कर तो देखो, ऐसे खड़ा है जैसे जगह इसके पाप की है। सुन बे लफंडर, मैं तुझे यहाँ तेरी आरती उतारने नहीं लाया हूँ, तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए लाया हूँ, समझा? हो गया काम इसका। तरुण भाई, इसका तो काम तमाम हो गया। अबे कहाँ गायब हो गया? ढूंढ से कहाँ गया ये? कम ऑन रश्मि, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारा पति कोई किंग ऑफ लंदन है, क्या वो किंग ऑफ इंग्लैंड, और मैंने हिज रॉयल हाइनेस की इंसल्ट करती हो। वैसे भी उस कुत्ते की कोई इज्जत नहीं। अच्छा हुआ जो वो यहाँ नहीं आया, वरना इतनी हाई क्लास सोसाइटी में वो अपनी गरीबी की बदबू फैला देता। उसके तो कपड़े भी फटे होते हैं, फालतू में सबके सामने हमारा मजाक बन जाता। अरे मजाक तो वो खुद है आंटी। आपने उसकी वो क्या कहते हैं, बड़ी सी ओवरसाइज शर्ट देखी है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भिखारी से भी भीख मांग के कपड़े पहनता है। अब वो यहाँ तो क्या कहीं आने के लायक नहीं रहेगा। कल तक तो उसकी हड्डियां कुत्ते खा चुके होंगे। आ गया मैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, फिर ये यहां कैसे आ गया? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैंने तो सोचा था कि तुम उल्टे पैरों से भाग चुके होगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेशरम और ढीठ निकले। निखिल, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी? ये कुछ खास नहीं, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, तो इट्स ओके। तुम ठीक हो? वो सब छोड़ो। आई हैव सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू। ओ, तो तू इंग्लिश भी बोल लेता है क्या? बस्ती की आंगनवाड़ी में से, है ना? और ये क्या है? और ये 50 रुपए का बुके यहाँ पे लाके तुझे लग रहा है कि तू रश्मि को इम्प्रेस कर रहा है? पापा आई लव फ्लावर। आप वही के बैठ पापा। ऐसी मीठी मीठी बातों से ही फंसाया ना तुमने आलिया को। वैसे तुम गरीबों को, लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। अरे आप किससे बोल रही हैं आंटी? लुक एट, इसकी शक्ल देखिए ना। ये उन ढीठ लोगों में से है जिनकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। निखिल, क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ। तुम ऐसे तरुण को क्यों देख रहे हो? कुछ किया उसने? नहीं, कुछ खास तो नहीं किया, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। I'll be back, huh? Excuse me. मैं बस अभी आया, 2 मिनट में। मैं जानती हूँ कुछ तो गड़बड़ है। तरुण जैसा दिखता है वैसा नहीं है। पहले वो अस्थियां फिर जहर। एक बार मुझे तरुण का सच पता चल जाए। अब
अपने भाड़े के गुंडों को कॉल कर रहा है? हाँ? कोई बात नहीं, आराम से नहीं, ज्यादा नहीं। मुझे लगा था कि तेरे जैसे लंगूर में थोड़ा सा दिमाग तो होगा, लेकिन नहीं, गलत निकला। उन्हें हीरो को मारने के लिए छछूंदर को भेजता है। फिर सुन, आलिया और रश्मि से दूर रहना है, वरना कहीं रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? तुझे क्या पता? तू जीत गया। आज मैं तुझे बताऊंगा कि क्यों हम अमीर लोग तुझ जैसे गरीब लोगों को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। गलत कर रहे, पछताएगा। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा? हाँ, थोड़ी देर में तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ा के रो रहा होगा। चल जा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वैसे तो ये आज पार्टी मेरे नाम है, लेकिन मैं आप सबको मेरे फैमिली के नए मेंबर, मेरे दामाद से मिलाना चाहती हूँ। मिलिए निखिल कपूर से। वैसे तुम डी ग्रेड के इंसान इस ब्रांडेड सूट में कितने अच्छे लग रहे हो, और लगोगे भी क्यों नहीं, मेरी बेटी के पैसों का जो है। तुम्हारी तो औकात नहीं कि तुम अपने लिए एक लंगोट भी खरीद सको। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, क्यों इस बेचारे का दिल तोड़ रही हैं आप? आज इसके लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ की पार्टी में इसे फ्री का खाना मिलेगा, ये सोच के ये कल से नहीं सोया है ना निखिल? तरुण, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? पार्टी में सीन क्रिएट मत करो, सब लोग सुन रहे हैं। सब लोग हम पर हंस रहे हैं इस चिल्लर को देखकर। रश्मि, वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुमने इस नामर्द से शादी करने के लिए सोचा? मैं बताती हूँ। तुम कौन हो? ब्लैंक चेक भर लो जितना भरना है, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। आपका काम हो जाएगा। यामिनी कपूर, तुम्हारे निकम्मे दामाद की सौतेली माँ। खुद ठीक कहा तुमने, ये है ही इतना मनहूस, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। देखा माँ, इस आदमी का साया भी मनहूस है, और इस मनहूस आदमी से मैं रश्मि को शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे बर्बाद तो ये खुद है। अरे 12th फेल होने के बाद लोगों के कुत्तों को नहा के पैसे कमाता था बेचारा। तुम दोनों को यहाँ इनवाइट किसने किया? चुपचाप निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकालना पड़े। जाओ यहाँ से। मैं तो बस देखने आई थी कि ऐसा कौन सा पागल खानदान है जो ऐसे आवारा सांड को घर जमाई बनाना चाहते हैं। घर जमाई? माय फुट, निकल जाओ यहाँ से, और इस चिल्लर को भी लेकर जाओ, समझे? ये मेरे घर की पार्टी है, कोई भंडारा नहीं जो मुंह उठाकर चल दिए। विद्या, नानी, ये मैंने आपके लिए बनाए अपने हाथों से। वाह, हमारी प्रिंसेस कितनी समझदार है। और ये रहा मेरी प्यारी नानी के लिए स्पेशल गिफ्ट, ब्लू स्टोन नेकलेस। आपको चाहिए था ना? थैंक यू बेटा, कितने वक्त से मुझे ये चाहिए था पर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन दादी, जो गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो देख के आप हैरान रह जाए। ऐसा भी क्या लाए हो? वेट अ मिनट। एक स्पेशल वाइन। थैंक यू। ये वो रेयर वाइन है दादी जो मैंने पेरिस में एक ऑक्शन में खरीदी थी। लबो गार्डन पैराडाइज। आई रिमेम्बर उस दिन ऑक्शन में आप इसे कितनी बैडली यू वांटेड इट, किसी भी कीमत पे आप इसे खरीदना चाहती थी, बट वी कुडंट डू इट, बट आई रिमेम्बर्ड। सो
Many happy returns of the day, भाई. Thank you so much. Wow. निखिल, तुम दादी के लिए कुछ नहीं लेकर आए, ऐसे ही आगे मुंह उठा के. देखना कहीं है अपनी बस्ती का गोबर तो नहीं ले आया, क्योंकि इसके आते ही बदबू सी आ रही है. नानी, मैं आपके लिए ना एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आया. बस एक सेकंड. स्पेशल गिफ्ट? हाँ, आई एम रियली क्यूरियस. देखना, स्पेशल गिफ्ट बोलकर ये खुद की ही इंसल्ट करा लेगा. आपके लिए. तेरी हिम्मत कैसे हुई है कचरा दादी को देने की? तुझे सब मजाक लग रहा है? दादी का मजाक उड़ा रहा है तू? तुझे पता भी है वो कौन है? खुराना परिवार की हेड है वो. दुनिया की सबसे प्रेशियस पेंटिंग में से एक है ये. मुझे पता है नानी को पेंटिंग्स कितनी पसंद है, इसीलिए लाया था. प्रेशियस पेंटिंग? वाओ. तू जैसा बस्ती में रहने वाला क्या ही प्रेशियस देगा. वैसे प्रेशियस की स्पेलिंग भी पता है तुझे? ये रोड से लाई हुई पेंटिंग की तो मैंने धज्जियां उड़ा दी. तरुण, स्टॉप इट नाउ. बहुत हो गया. मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है तरुण कि ये सब तुम कर रहे हो. तुम निखिल को बस्ती वाला बोल रहे हो ना, लेकिन आज हरकतें तुम्हारी बस्ती वालों जैसी हैं. अरे रश्मि, मैं बस उसको सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये आदमी कचरा यहां पे लेकर आ रहा है. देन ही सेज कि ये एक प्रेशियस पेंटिंग है अपेरेंटली. प्लीज, फॉर हेवन्स सेक. ये नहीं हो सकता. ये असली एजे की पेंटिंग है. एजे की पेंटिंग? मगर ये कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग नकली है, डुप्लीकेट. सही कह रहे हो तुम. इसकी औकात नकली गिफ्ट देने की ही है. ये क्या ही एजे की पेंटिंग लाएगा? अरे रश्मि, इसका तो गिफ्ट पीसी की तरह है, डुप्लीकेट. अरे बेचारे को बचपन से कॉपी करने की आदत है. सोचा होगा एजे की नकली तस्वीर लाकर सबको इंप्रेस कर दूंगा. निखिल, तुम्हें नकली पेंटिंग लाने की क्या जरूरत थी? रश्मि, ये पेंटिंग बिल्कुल असली है. ये असली एजे की पेंटिंग है. इस पर इसने अपनी स्पेशल इंक से साइन किया है. मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती. तूने एजे की पेंटिंग चोरी करी. तुझे पता भी अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे जेल भिजवा देगा. रश्मि, ये तुम्हारा पति तो चोर भी निकला है. ये पेंटिंग एजे ने गिफ्ट की थी मुझे, समझा? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. तू कहना चाहता है कि एजे ने अपनी सबसे महंगी पेंटिंग तुझे मुफ्त में दे दी? तुझे क्या हम बेवकूफ नजर आते हैं जो तेरी इन बकवास बातों पे विश्वास करें? मैं झूठ नहीं कह रहा. एजे ने ये पेंटिंग मुझे खुद गिफ्ट की थी, क्योंकि मैंने एजे की वाइफ की जान बचाई थी. 100 झूठे मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा. एजे की वाइफ की जान तूने बचाई? दुनिया जानती है कि एजे की वाइफ की जान मशहूर डॉक्टर एनके ने बचाई, और तू तो एनके के बारे में जानता भी नहीं होगा, है ना? निखिल, ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते. कम से कम इतना तमाशा तो नहीं बता. गिफ्ट देना ही था, उसके पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेते, मैं दे देती. लेकिन ऐसे नकली गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता कि मैं ही डॉक्टर एनके. अगर मेरी रिसर्च पूरी हो जाती तो मैं तुम्हें और बाकी सबको सच बता देता. इस कबाड़ी वाले की औकात नकली गिफ्ट देने की ही है. मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाना चाहिए और इसे अरेस्ट करा देना चाहिए. एक रेपिस्ट से आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? रेपिस्ट? हाँ, कुछ साल पहले
इसने एक लड़की का रेप किया था और उसको ऐसे ही छोड़। इस औरत को मैंने इस निखिल की इंसल्ट करने के लिए पैसे दिए। कहीं ये 9 साल वाली बात से किसी को सच न पता चल जाए। देखने में तो कितना सीधा साधा है, पर अंदर से राक्षस है राक्षस। इसके जैसे आदमी को तो कीड़े पड़ने चाहिए। अरे इसकी नीयत तो हमेशा से ऐसी है, एक नंबर का टपोरी और हफ्सी इंसान है ये। इसका तो मुंह काला करके जूते मारते हुए रोड पे घुमाना चाहिए। क्या किया तूने ये? क्या हो? बुरा लग रहा है? अबे तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चल अभी अपना कोट उतार और ये जूस साफ कर। वो कहना कि रश्मि को गंदगी बिल्कुल पसंद। मैं निकालूंगा, मेरा काम नहीं है। तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। इस जैसे रेपिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग मेरे पापा को परेशान क्यों कर रहे हो? बेटा, तुम्हारे पापा पहले सफाई वाले ही थे। उनका तो काम ही है लोगों की गंदगी साफ करना। चलो करो साफ, करो। अगर तुझे कोट चाहिए तो उसके लिए तुझे जूस साफ करना होगा। तरुण, ये क्या तरीका है? माँ, आज आप चुप रहिए। इस गुंडे को तो आज सजा मिलकर रहेगी। और देख इस घर के मालिक बनने का सपना। यह है तेरी असली औकात, जमीन पर। ये सब क्या हो रहा है निखिल? निखिल, क्या कर रहे हो तुम? उठो। रश्मि, तुम कुछ नहीं जानती हो। अरे मैंने तो सोचा था कि इसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन ये तो रेपिस्ट निकला। इसे सजा मिलनी चाहिए। व्हाट? रेपिस्ट निखिल? हाँ, 9 साल पहले इसने एक मासूम लड़की के साथ रात बिताई और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या फिर भी तुम एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो? 9 साल पहले तो रश्मि के साथ। निखिल, ये सब तुम्हारे साथ कब हुआ था? 10 अक्टूबर, होटल ब्लू स्काई। तो तुम आलिया के पापा हो? हाँ, उस रात मैं ही था रूम नंबर 101 में रश्मि के साथ। आलिया मेरी ही बेटी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सब एक कोइंसिडेंस है, ठीक है? ये आदमी आलिया का बाप हो ही नहीं सकता है। क्यों ना हम सच का पता कराने के लिए आलिया और निखिल का डीएनए टेस्ट करवाएं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बेटा? असलियत कैसे बाहर आएगी? नानी, मैं आलिया और निखिल का डीएनए टेस्ट पहले ही करा चुकी हूँ। ये कब हुआ? बॉस, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। रश्मि, तुम ये फाइल नहीं खोल सकती। ये सब क्या है तर? मैं क्यों नहीं खोल सकती ये फाइल? मेरा मतलब है कि वो उसके लिए तुम्हें क्या? हाँ, फाइल खोलो रश्मि। निखिल ये आलिया का बायोलॉजिकल फादर। इस पर टीचर की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वाह, इसका मतलब आलिया के भी पापा है। मेरी पोती ने प्रेगनेंसी में दुनिया भर के ताने सुने
और आलिया को लोग नाजायज कहते थे, जबकि मेरी पोती और आलिया की कोई गलती नहीं थी। अरे ये सब झूठ है, झूठ है ये सब इस निखिल की चाल है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं ताकि ये रश्मि की प्रॉपर्टी हड़प सके। अरे इस जैसे कमीने किसी भी हद तक गिर सकते हैं पैसों के लिए। आई नो दैट। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था इस अंगूठा छाप ने लेकिन अफसोस कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। इसकी औकात नहीं कि ये खुराना परिवार का हिस्सा बन सके। तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? रश्मि ने खुद डीएनए टेस्ट करवाया है। मेरी पोती कभी झूठ नहीं बोल सकती। नानी, नानी, नानी क्या हुआ आपको? नानी आप ठीक हो? मिसेस खुराना की कंडीशन बहुत सीरियस है। इनका ट्रीटमेंट एक ही इंसान कर सकता है, वो है डॉक्टर एनके। उससे तो हम कोई जानते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, तो फिर उन्हें हम कैसे बुलाएं? अरे डॉक्टर साहब, उनका तो अपॉइंटमेंट भी 2-3 महीने बाद मिलता है। आप प्लीज कुछ करिए ना। हटो, हटो यहाँ से, हटो। वहाँ का इलाज करना है, कचरा नहीं उठाना है। हटो यहाँ से। रश्मि प्लीज एक बार देख। क्या टाइम नहीं है, इन्हें नीडल ट्रीटमेंट देना होगा अभी के अभी। नीडल ट्रीटमेंट बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है। अगर एक भी नीडल इधर से उधर हुआ तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। ओए हीरो, सुन मेरी बात। मुझे पता है तुझे दादी की चिंता है, बट तुझे मेडिकल फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, ये बकवास अपने पास रख अपनी। नानी की हार्ट बीट कम हो रही है, हमें जल्दी करना होगा। ये सही बोल रहे हैं, हमें जल्द से कुछ करना चाहिए। निखिल, तुम बताओ, तुम नानी को बचा लोगे ना? भरोसा रखो। डॉक्टर नीडल। यस। रश्मि, तुम ये क्या कर रही हो? अगर इसकी वजह से मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये तो मैजिक हो गया, अजूबा हो गया। आपने ये कहाँ से सीखा? वो डॉक्टर, वो मेरी बस्ती में एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे वो ये सिखाया। मतलब थैंक यू सो मच निखिल, तुमने आज दादी की जान बचा ली। नहीं, अभी दादी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो डॉक्टर मेडिसिन के लिए। श्योर। हमें डॉक्टर एनके की जरूरत है। मिसेस खुराना को पूरी तरह से वही ठीक कर सकते हैं। ये दवाइयां हैं जो शायद इन्हें ठीक कर सकती हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। अपना ये ज्ञान ना जाकर बाहर चौराहे पे दो, समझे? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दादी को होश भी अपने आप ही आया है। इसके ट्रीटमेंट से कोई होश नहीं आया दादी। ये तो सही मेडिसिन है, इतनी अच्छी तो मेडिसिन मैं भी नहीं लिख सकता हूँ। मेरे पापा बेस्ट है। यस प्लीज। मैं डॉक्टर एनके को जानता हूँ। ये मुझे जानता है और ये बात मुझे ही नहीं पता। मैं जानती थी कि तरुण ही कुछ कर सकता है। तरुण के पास जितना दिमाग है ना, वो जितना स्मार्ट है ना, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, मैंने डॉक्टर एनके को फोन कर दिया है और उन्हें यहां बुला लिया। दादी बिल्कुल ठीक हो जाए। तरुण, क्या तुमने सच में डॉक्टर एनके को बुलाया? कम ऑन यार रश्मि, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे यार, फाइनली हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई। बस कुछ ही मिनटों में सर्टिफिकेट पे साइन भी हो जाएगा, उसके बाद तू बिलियनर बन जाएगा। लाखों बिजनेसमैन तेरे पीछे भागेंगे। थैंक यू, खुशखबरी देने के लिए थैंक यू। मैं तुझे कॉल करता हूँ। तो फाइनली वक्त आ ही गया है रश्मि को सच्चाई बताने का। तेरे उस तरुण का बार बार फोन आ रहा है। डॉक्टर एनके से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही तड़प रहा है वो। बार बार पैसे बढ़ा के फोन कर रहा है। 5 करोड़। उससे कहो कि अगर वो ट्रीटमेंट के लिए 5 करोड़ देगा तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, समझ गया। क्या 5 करोड़? ठीक है ठीक है, आप एक काम करिए, आप डॉक्टर एनके को प्लीज जल्दी भेजिए। मैं आपके अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर कर रहा था। अब देख तू निखिल, मैं कैसे तुझे वापस उसी गटर में फेंकता हूं जहां से तू आया था। एक बार डॉक्टर एनके यहां पे आ गए ना, उसके बाद रश्मि तो क्या, इस पूरी पार्टी में जितने लोग हैं सब मेरे फैन बन गए हैं। तरुण, निखिल क्या हुआ? मुंह छुपाने गए थे? मुंह छुपाने की जरूरत मुझे नहीं है, तुझे। लड़की पे खुद को फोर्स करे तू, एजे की सबसे फेमस पेंटिंग चुराए तू, और मुंह छुपाने की जरूरत मुझे है। कुछ शर्म है तुझमें? मैं ना आज एक बार फिर से ये सबके सामने क्लियर कर देता हूं कि वो पेंटिंग एजे ने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि मैं ही वो डॉक्टर एनके हूं जिसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी। यार, ये बस्ती के मच्छर भी अब अपने आप को डॉक्टर एनके बोले। जमाना आ गया यार। गधा अपने आप को शेर समझ रहा है। स्टॉप इट नाउ निखिल, आज के लिए बहुत हो गया। अरे रश्मि, किसे कह रही हो तुम? हाँ? कुछ देर में डॉक्टर एनके और उसका असिस्टेंट इस पार्टी में आते ही होंगे। उसके बाद फ्रॉड की असलियत सबके सामने आ जाएगी। तरुण, डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं, बहुत टाइम हो गया है। आंटी, मैं आई विल जस्ट कॉल हिम। 1 मिनट। ये है डॉक्टर एनके का असिस्टेंट? ये तो वही डॉक्टर है। तुम डॉक्टर एनके के असिस्टेंट हो? हाँ, मैं हूं। अरे डॉक्टर एनके किधर हैं यार? हम ढूंढ रहे हैं उन्हें तब से। कहाँ है वो? वो ऑलरेडी पार्टी में आ चुके हैं। चुके? हमें क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ पे हैं? ये रहे डॉक्टर निखिल कपूर, मतलब आपके डॉक्टर एनके। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये 12वीं फेल इंसान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर कैसे हो सकता है? जरूर ये आदमी भी इसके साथ मिला हुआ है। हाँ, इसे तो ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, डॉक्टर तो दूर की बात है। हाँ, मैं 12th में फेल जरूर हुआ था, लेकिन आपकी मेहरबानी से। आपके बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने जो मेरा इस्तेमाल किया ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि नागिन भी आपसे अच्छी होती होंगी। हमारे टुकड़ों पर पल के और हमें आकर दिखाता है। ढक्कन बहुत फुदक लिया। मानव, अब से तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू, और तुम लोगों ने जो मेरे माँ के घर पे कब्जा किया ना, खाली करने की तैयारी शुरू कर दो। मतलब निखिल, तुम सच में डॉक्टर एनके हो? हाँ, मैं ही हूं डॉक्टर एनके। मैं अपनी असलियत इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि मेरी रिसर्च चल रही थी, और अब जब वो रिसर्च पूरी हो गई है तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे।
ये कैसे हो सकता है? ये अनपढ़ गंवार ये मेडिकल की दुनिया में इतना आगे कैसे हो सकता है? इतना मास्टर कैसे हो सकता है ये? साले कमीने, तूने जानबूझ के मुझसे 5 करोड़ लिए ना, मुझे उल्लू बनाया ना, निकाल मेरे पैसे साले फ्रॉड डॉक्टर। तुम डॉक्टर एनके हो तो क्या कुछ भी करोगे? तुमने तरुण को थप्पड़ कैसे मारा? हाँ? क्योंकि इसने आलिया को मारने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, यही है वो इंसान जिसने आलिया को जहर दिया था और फिर लैब रिपोर्ट चेंज की। ये झूठ बोल रहे हैं रश्मि, ये बिल्कुल भी सच नहीं, ये सच नहीं है, ये सब गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, समझे तुम? और तरुण आखिर ऐसा करेगा क्यों? क्विकली, हाँ, उसकी रिपोर्ट को फटाफट चेंज करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पेस्ट्री में जहर था। ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सब मैंने तुम्हारे लिए किया रश्मि, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, आई रियली लव यू। जहर तो मैं निखिल के लिए लेकर आया था यार, गलती से आलिया ने खा लिया, रियली सॉरी। प्यार 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 माय फुट। अरे तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। अरे एक नंबर के झूठे हो तुम। सब जानते थे ना कि निखिल आलिया का रियल फादर है, फिर भी नहीं पता। इनफैक्ट नाटक करने के लिए तुमने मुझे झूठी अस्थियां तक ला कर दी। अरे अस्थियां तुम्हारे पति की तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगी, ये कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल वर्ल्ड के बिलियनियर से कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? बिलियनियर? ये भिखारी? वो जस्ट शट अप। तुम लोगों में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आयुष, इन लोगों को अभी के अभी धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो। हाथ मत लगाना मुझे, यामिनी कपूर हूं मैं। इस निखिल को पकड़ो, पकड़ो इसे। एक सेकंड, छोड़ दो इन्हें। वो क्या है ना कि अभी एक और सच्चाई सबके सामने आ गई। क्या कुछ और भी है निखिल जो हमें नहीं पता? रश्मि, तुम जानती हो कि 9 साल पहले तुम्हें ड्रग्स किसने दिए थे? किसने निखिल? यही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। यही है वो इंसान जिसने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। What? हाँ, मैंने ड्रग्स दिए थे। तूने सारा खेल खराब करा ना, तूने। अरे मैं तो बस ड्रग्स दे के रश्मि के करीब आना चाहता था और खुरानाज की सारी दौलत हड़प दूंगा, लेकिन तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतना घटिया मजाक करने की? हाँ, इतनी गिरी हुई हरकत करने की? बोल। तू तो सबसे बड़ी बेवकूफ है। तू तो मेरी शादी रश्मि से करवाना चाहती थी, तू क्या मुझे बोल रही है? अरे तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं तरुण, कम से कम वो वफादार तो होते हैं, लेकिन तुम तो इंसान की खाल में भेड़िए निकले। मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, फिर तुझे कैसे पता चला कि मैंने रश्मि को ड्रग्स दिए? मैंने कब कहा कि मुझे बता दो? मैंने तो सिर्फ गेस किया और कन्फेस तूने खुद किया। आयुष। यस मैम। कॉल द पुलिस। यस मैम। मैं इस आदमी को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते हुए देखना चाहती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। रश्मि, यू कैन डू दिस। हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं रश्मि। तो रियली? जस्ट शट अप। ये वर्ड्स भी तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते तरुण, तो जस्ट शट अप, ओके? आई थिंक तुम्हारा जेल जाने का वक्त आ गया तरुण। जय नहीं, आलिया,
तरुण, अगर तुम मेरी बात तरुण, आलिया को नीचे छोड़ो। शट अप! अगर अपनी प्यारी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो मुझे यहां से जाने दो। तरुण, तरुण पहले बहुत गलत कर चुका है। मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं खत्म हुआ ना तो तुम्हें भी किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। तरुण, आलिया को प्लीज छोड़ दो। तरुण, तरुण, आखिर ये इंसान चाहता क्या है? किसी ने तेरी और रश्मि की शादी कराई थी ना, सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगा। मुझे किला कंचोट, कंचोट! रश्मि, रश्मि मुझे माफ कर दो। रश्मि, रश्मि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रश्मि, रश्मि, रश्मि प्लीज मुझे माफ कर दो। रश्मि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रश्मि, आयुष, इसे ले जाओ यहाँ से। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैंने इसे ऐसा सबक सिखाना कि अगले जन्म में पैदा होने से पहले भी सोच। रश्मि, रश्मि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रश्मि, रश्मि आई स्वेयर आई लव यू। रश्मि, रश्मि मैं तुम्हें निखिल से ज्यादा प्यार करूंगा। रश्मि, मैं आलिया का भी ध्यान रखूंगा। रश्मि, बेटा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? दादी, हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, मुझे माफ कर देना। तरुण की बातों में आकर पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हारे हुनर को नहीं पहचान सकी। प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। डॉक्टर एनके, क्या आप मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करेंगे? मेरे पापा बेस्ट है। बाहर सोने क्यों जा रही हो? मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं सो सकती जिसने इतने वक्त तक मुझसे सच्चाई छिपाई। मैं तुम्हें पहले सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं बता सकता था, वरना कब का बता दिया होता। सच निखिल? अच्छा, एक सवाल था तुमसे कि उस दिन 9 साल पहले तुम रूम से वैसे मतलब बिना बताए, बिना कुछ कहे क्यों चले गई थी? तो क्या करती मैं डर गई थी, घबरा गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर अचानक से बिना तुम्हें देखे निकल गई वहां से। आई कैन अंडरस्टैंड। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मैं वापस लौट के आऊंगी। अभी जाइए।